बासित की मां आयशा को कह देती है कि मैं आप लोगों को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। क्या बासित की मां की मौत हो जाती है? अगर बासित की मां की मौत हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आज की इस रिव्यू में कंप्लीट डिटेल के साथ आप लोगों को समझाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह के नए से नए नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। बासित की मां हॉस्टल में जब एडमिट होती है तो उस वक्त बासित अपनी मां को देखने के लिए हॉस्टल में आता है, क्योंकि वो पहले तो यकीन नहीं कर पाता। जब अपनी मां को उस हालत में देखता है तो उस वक्त बासित को जो है थोड़ा सा तरस आता है, लेकिन डॉक्टर्स जब आते हैं तो बासित को कहते हैं कि आपकी मां की जो हालत है थोड़ी सी बेहतर है और इसका आप ख्याल किया करें, इसे किसी किस्म की कोई परेशानी ना दें, आप इसे यहाँ से लेकर जा सकते हैं। वहाँ पर इसे घर ले जाते हैं फ़ौरन। वहाँ पर जो है बासित बड़ा परेशान बैठा होता है। आयशा उसके पास आती है। आयशा जो है समझाने की बासित को कोशिश करती है। उससे कहती है कि बासित, मैं जो ये समझती हूँ इंसान भी जो होता है वो कितना बेबस होता है, जब उसके हाथ से हर चीज़ निकल जाए तो उस वक़्त उसको स्वयं पछतावे कि कुछ भी नहीं मिलता। वो उसे इशारा दे रही होती है अपनी माँ की तरफ कि तुम अपनी माँ को जो है समझ जाओ, जब तुम्हारी माँ जो है इस दुनिया से चली जाएगी तो उसके बाद तुम्हें जो है पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। उससे कहती कि मैं ये समझती हूँ कि आप अपनी माँ के साथ जो है वो सच्ची मोहब्बत करते हैं, आपकी चेहरे की जो परेशानी है वो मुझे बता रही है, बस आप इतना सा एक काम कर दें कि जो आपके और आपकी माँ के बीच में उलझने हैं या परेशानी हैं इसको जल्द से जल्द ख़त्म की जा सकें। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि ये जो मामलात हैं सारे फाइनल हो जाएंगे, तय हो जाएंगे और आपके दिल में हमेशा के लिए अपनी माँ की जगह बन जाएगी। ऐसे जो होता है अपनी फ़ौरन आयशा की बातें चुपचाप सुन रहा होता है, उसे उस वक्त तो कोई भी जवाब नहीं देता, लेकिन आयशा उसे कहती है कि बस तो अपनी माँ के पास जाओ, उसके साथ बात करने की कोशिश करो, ठीक तरीके से बात करोगे तो हो सकता है कि आपकी माँ आपको माफ़ कर दे और आप दोनों के बीच में जो कुछ भी था वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। आयशा जाती है फ़ौरन सादिया बेगम के पास, उससे भी हौसला देती क्योंकि वो अपने बेटे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसे ऐसा पता लगना शुरू हो चुका है कि मेरा जो वक्त है वो बहुत ही ज़्यादा कम है और मेरा बेटा मेरे साथ नफ़रत करता है। आयशा उसे समझाती है, उससे कहती है कि प्लीज़ आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैंने बासित को भी समझा दी है और बहुत जल्द बासित आपके पास आकर बात करेगा। जब ये बात सुनती है सादिया बेगम तो आयशा को कहती है कि आज जो मेरा बेटा मेरे साथ नफ़रत कर रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी अपनी कुछ बातों की वजह से नफ़रत करता है, वो मेरे साथ बात नहीं करता, मेरी कुछ अपनी ही बातें हैं जिसकी वजह से आज मैं इस मकाम तक पहुंची हूं। वहाँ पर आयशा उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि वो इमोशनल हो रही होती है। कोई भी इंसान होता है जब उसकी एक मौत का वक्त होता है या परेशानी का वक्त होता है, जब बीमारी का वक्त होता है, उस वक्त उसका जो साथ है वो बेटे देते हैं, तो उस वक्त इसका बेटा ऐसे साथ नहीं दे रहा होता। तो आयशा उसे समझाती है, उससे कहती कि आप थोड़ा सा आराम करें, रेस्ट करें, आपको परेशान नहीं होना क्योंकि आपकी हालत जो है वो ख़राब हो रही है और डॉक्टरों ने आपको मना किया हुआ है। लेकिन सादिया बेगम उससे आयशा को जवाब देती है, उससे कहती है कि नहीं, अब मेरा जो है रेस्ट करने का वक्त हमेशा के लिए आ चुका है, मैं ऊपर ही जाकर अब रेस्ट करूँगी जहाँ पर जो है मेरे पास वक्त थोड़ा सा है और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ कुछ ना कुछ बातें कर लूँ। आपस में बातें कर रहे होते हैं। आयशा भी सोच रही है कि थोड़ा सा इसको जो है इसका माइंड फ्रेश किया जा सके, इसको खुश किया जा सके, इसकी जो बात है इसको चेंज किया जा सके। कुछ बासित की पिक्चरें पड़ी होती हैं, तस्वीरें पड़ी होती हैं, डायरी पड़ी होती है, वो सारी की सारी सादिया बेगम को दिखाती है। सादिया बेगम वो तस्वीरें वो पिक्चरें जो दिखती है उसकी जो है आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं, उसकी जो हालत होती है वो और भी ज़्यादा जो है ख़राब होना शुरू हो जाती है। वहाँ से आयशा तो चली जाती है लेकिन ये अपने कमरे में पड़ी होती है, सब कुछ वो देख रही होती है। देखते देखते इसकी हालत इतनी बिगड़ जाती है कि यहाँ पर जो है ऊपर जाने को तैयार हो जाती है। वहाँ पर ये बेहोश हो जाती है, ऊपर जा सकती है। जब बासित आता है अपनी माँ को चेकअप करने के लिए कि अपनी माँ की जो है मैं और जाकर हालत देखूँ कि माँ मेरी कैसी है, क्योंकि उसे थोड़ा सा एहसास हो चुका है आयशा के समझाने की वजह से। जैसे कमरे में आता है देखता है कि माँ उसकी जो है वो बेहोश पड़ी हुई है, डायरी हर चीज़ उसकी तस्वीरें जो है बासित की अपने जो सीने के ऊपर पड़ी होती हैं, लेकिन उस वक्त जो है उसकी माँ उसके पास नहीं होती। यहाँ पर बासित को बहुत ज़्यादा एहसास होता है और इसे एहसास अब किस बात का फ़ायदा जब उसकी माँ हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली गई है। वो यहाँ पर रोने की कोशिश करता है, तड़पता है, बेचारा चीखें मारता है, लेकिन दोबारा माँ उसको कभी भी नहीं मिल सकती। यहाँ पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसकी माँ की जो वजूहात हैं वो इसके अपनी की वजह से है, लेकिन इसकी माँ की जो वजूहात हैं वो बासित की वजह से हैं। आप देखें कि जब वो पार्टी हो रही थी, फंक्शन हो रहा था, तो बासित ने अपनी माँ को इस हिसाब से टॉर्चर किया कि उसकी माँ के दिल के अंदर जो बातें हैं वो बैठना शुरू हो गई हैं। यह ऐसे
बैठ गई हैं कि वो कभी बुला ही नहीं सकती। वो इस अपने जहन में ये बात बैठा चुकी है कि मेरा बेटा मेरे साथ नफरत करता है, मेरा बेटा मेरे साथ बात तक नहीं करता, उसको यही गम खाया जा रहा है। या आप पहले देखें कि पहले एपिसोड में उसकी जो माँ की हालत थी वो कितनी सही थी, बेहतर थी। वो आयशा के साथ जो है ठीक तरह से बात करती थी, खुश उसके साथ रहती थी, लेकिन अचानक जो है हालत ख़राब हो गई थी। तो इस हालत के पीछे जो है वजह सिर्फ और सिर्फ बासित ही हो सकता है, इसके अलावा और कोई वजह भी नहीं हो सकती। लेकिन आप देखो कि जब वो चली गई है तो उसके बाद बासित को एहसास होगा, हर तरफ से वो माफ़िया मांगने की कोशिश करेगा, हर तरफ से वो चीखें मारेगा कि कहीं ना कहीं जो है मेरी माँ मुझे वापस मिल जाए। लेकिन अब कभी भी उसकी माँ जो है उससे नहीं मिल सकती। उसकी माँ उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है और दोबारा इसकी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। ये इतना अब जलील और ख्वार होगा इसकी माँ की नाराज़गी की वजह से। इससे जो है हर कंपनी में जो है इसको नाकामी मिलेगी। इसको ऐसा भी हो सकता है कि छोड़कर चली जाए ऐसा, क्योंकि इससे अब देखो कि औरत के ऊपर पहले यकीन इसको नहीं था, अब देखो इसको ऐसा ऐसा जो है औरत के ऊपर यकीन होगा, लेकिन उस वक्त जो होगी इसकी माँ इसके पास नहीं होगी। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट में बताने कि आपको क्या लगता है कि क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है बासित की माँ इस दुनिया से जाती है तो उसके बाद बासित को अपनी गलती का एहसास होगा, तो वो किस तरीके से अपनी माँ का जो है छुट्टा उससे माफ़ी मांग पाएगा। क्योंकि बासित को अपनी माँ से माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी हर सूरत में, क्यों उसने अपनी माँ के साथ मरते दम तक जो है सही तरह बात नहीं की थी। मैं सेक्शन अपनी लास्ट में और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह।